मध्य प्रदेश में अब दुकान, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट 24 घंटे सातों दिन खुले रह सकेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि कर्मचारियों को भी बिना रुके काम करना होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 7 अगस्त को मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता 2026 को मंजूरी दी। 10 अगस्त को इसे गजट में पब्लिश भी कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मयंक उदेनी और आज के मध्य प्रदेश एक्सप्लेनर में समझेंगे कि इस कानून से आम आदमी, कर्मचारी, महिला वर्कर और दुकानदार के लिए क्या बदलेगा। पहला सवाल है कि क्या कर्मचारी भी 24 घंटे काम करेगा? तो जवाब है नहीं। दुकान कभी भी खुल सकती है, लेकिन कर्मचारी के काम के घंटे तय सीमा में ही रहेंगे। अंतिम सीमा सरकार नियमों के जरिए तय करेगी। अगर कर्मचारी अपनी मर्जी से किसी दिन ज्यादा काम करता है तो ये अधिकतम 12 घंटे तक हो सकता है। तय सीमा से ज्यादा काम पर ओवर टाइम देना जरूरी होगा। शिफ्ट के बाद फोन ऑन रखना पड़े तो अगर अपॉइंटमेंट लेटर में ऑन कॉल ड्यूटी तय नहीं है तो कर्मचारी को शिफ्ट के बाद उपलब्ध रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अगर मालिक उसे स्टैंड बाय रहने को कहता है तो वो समय ओवर टाइम में गिना जाएगा। क्या महिलाओं की नाइट शिफ्ट लगेगी? महिलाएं रात में काम कर सकेंगी, लेकिन उनकी सहमति, सेफ ट्रैवल, सुरक्षा और जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी। इनकी बारीकियां आने वाले नियमों में तय होंगी। दुकानों की रेटिंग का नया कॉन्सेप्ट क्या है? कानून में दुकानों की एक वैकल्पिक रेटिंग व्यवस्था भी है। कर्मचारी सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्किल और श्रम कानूनों के पालन के आधार पर इंस्टीट्यूशंस की रेटिंग सरकारी पोर्टल पर दिखाई जा सकती है। अच्छी रेटिंग वालों को कम जांच या सरकारी खरीद में प्राथमिकता जैसे फायदे मिल सकते हैं। क्या इससे नौकरियां बढ़ेंगी? ये जरूरी नहीं। 24 घंटे दुकान खोलने की अनुमति अपने आप नई नौकरी नहीं बनाती। भर्ती तभी बढ़ेगी जब रात में कारोबार इतना बढ़े कि एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत पड़े। तो इस कानून ने रात में कारोबार का दरवाजा खोला है, किसी दुकान को 24 घंटे चलने के लिए मजबूर नहीं किया। अब कितने ग्राहक रात में निकलते हैं, कारोबार कितना बढ़ता है, महिलाओं की सुरक्षा कितनी पुख्ता होती है और कानून जमीन पर कितना लागू होता है, इसकी असली परीक्षा अब होगी।